नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास में जलदान की कहानी। आइए सुनते हैं जलदान की कहानी। बोलिए भगवान विष्णु की जय। ज्येष्ठ मास में जल के दान का बहुत बड़ा महत्व है। भीषण गर्मी में पानी की दिक्कत होने लगती है, जिसके चलते कई लोगों को पानी पीने को भी नहीं मिल पाता। इसीलिए इस महीने में जल का दान अवश्य करना चाहिए। अत्यंत लाभकारी बताया जाता है। जेठ माह में घर के किसी भी खुली जगह या छत पर चिड़ियों के लिए दाना और पानी रखना चाहिए। गर्मी के कारण नदी तालाब सूखने लगते हैं, जिसके चलते पक्षियों को पानी नहीं मिल पाता। इसीलिए घर के बाहर या छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी जरूर रखें। मान्यता है कि ज्येष्ठ मास में जल दान से बड़ा कोई दान नहीं है। इसीलिए किसी भी प्यासी जीव, चाहे वह पशु पक्षी क्यों न हो, पानी पिलाने का मौका मिले, इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं होता है। ज्येष्ठ के महीने में भगवान राम से पवन पुत्र हनुमान की मुलाकात हुई थी, जिसके चलते यह महीना हनुमान जी की पूजा के लिए बहुत खास है। जेठ के महीने में श्री राम के साथ हनुमान जी की पूजा करना शुभ फलदायी माना जाता है। इसी महीने में बड़े मंगलवार का पर्व भी मनाया जाता है, जिसमें हनुमान जी की खास पूजा होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मास में हनुमान जी, सूर्य देव, शनि देव और वरुण देव की विशेष उपासना की जाती है। वरुण जल के देवता हैं, सूर्य देव अग्नि और हनुमान जी कलयुग के देवता माने जाते हैं। इस पवित्र महीने में पूजा पाठ और दान धर्म करने से कई प्रकार के ग्रह दोष से मुक्ति मिल जाती है। इस पवित्र महीने में जल संरक्षण और पेड़ पौधों को जल देने से कई कष्टों का नाश होता है। साथ ही पितृ प्रसन्न होते हैं। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ जी की कोई संतान नहीं थी। सेठानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह दिन रात पूजा पाठ किया करती थी। सेठ जी बहुत ही धनवान थे। उनके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण सेठ सेठानी बहुत दुखी रहते थे। सेठ जी के घर पर कई सालों से एक नौकर काम करता था। सेठ सेठानी उस पर बहुत विश्वास किया करते थे। एक दिन की बात है, सेठ सेठानी बहुत दुखी थे। तब वह नौकर सेठ जी के पास आया और बोला, सेठ जी, आप संतान न होने के कारण बहुत दुखी हैं। मुझसे अब आपका दुख देखा नहीं जाता। मैं एक संत महात्मा को जानता हूँ, वह बहुत ज्ञानी है। वो संत आपकी समस्या का हल जरूर निकालेंगे। अगर आप कहें तो मैं उनको यहाँ ले आऊं। सेठ जी ने कहा कि हाँ, मैं तो बहुत निराश हो चुका हूँ। लगता है हमारे भाग में संतान सुख नहीं है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि वह संत हमारी समस्या का समाधान करेंगे तो तुम्हें उन पर विश्वास है तो तुम उन्हें जरूर लेकर आओ। नौकर ने कहा, ठीक है मालिक, और वह वहां से चला गया। कुछ दिन बाद नौकर उन संत महात्मा को लेकर सेठ जी के घर आया। साधु महात्मा ने सेठ जी और सेठानी का हाथ देखा और कहा कि बेटा, तुम्हारी किस्मत में बच्चे का सुख नहीं है। यह सुनकर सेठ सेठानी रोने लगे और सेठ जी ने कहा, बाबा जी, ऐसा मत कहिए, कोई तो उपाय होगा। अपनी सारी धन संपत्ति देने के लिए तैयार हूँ। तब महात्मा ने कहा कि बेटा, धन संपत्ति से संतान का सुख नहीं खरीदा जा सकता। तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों के कारण तुम्हें इस जन्म में संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है। तब सेठ जी ने कहा, बाबा, पिछले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिससे इस जन्म में हमें संतान नहीं हुई। तब संत महात्मा ने कहा, बेटा, पिछले जन्म में तुम एक मंदिर के पुजारी थे। दिन रात तुम भगवान की सेवा किया करते थे, लेकिन तुम्हें एक पुत्र की चाह थी और तुम्हारे यहाँ एक पुत्री हुई। तुम बहुत गुस्सा थे। पुत्र की चाह में तुम अपनी पुत्री से नफरत करते थे, उससे कभी बात नहीं करते थे, तुमने कभी उसे प्यार तक नहीं किया। जब तुम्हारी पुत्री 5 साल की हुई तब उसकी तबीयत खराब हो गई और तुमने नफरत के कारण कहीं भी उसका इलाज नहीं करवाया, जिसके कारण तुम्हारी पुत्री की मृत्यु हो गई। दिन रात भगवान की पूजा करने के कारण तुम्हें धन दौलत तो मिल गई, लेकिन पुत्र की चाह में तुमसे कन्या की हत्या का दोष लग गया, जिस कारण इस जन्म में तुम्हारी कोई संतान नहीं है। यह सुनकर सेठ सेठानी को बहुत पश्चाताप हुआ और सेठ सेठानी बाबा के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि बाबा, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, कृपा करके इस पाप से बचने का कोई उपाय बताइए।
अब हमें संतान सुख न मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें कन्या की हत्या के पाप से मुक्ति दिलाइए। हम कन्या हत्या के पाप के साथ जीवित नहीं रह सकते। तब साधु महात्मा ने कहा, एक उपाय है। पूरे जेठ मास में प्रातः अपने घर से पैदल गंगा तट पर जाकर गंगा स्नान करें और वहीं बैठकर शुद्ध जल का दान करें और प्यासे को पानी पिलाएं, तो तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। जेठ मास में जल दान महादान होता है। इस दान को करने से व्यक्ति के जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं, लेकिन यह काम संकल्प लेकर करना चाहिए। अगर बीच में तुमने यह कार्य करना छोड़ दिया तो तुम पाप के भागीदार बनोगे। साधु महात्मा की बात मानकर सेठ सेठानी पूरे जेठ मास में गंगा स्नान किया तथा जलदान किया, जिसके प्रभाव से सेठ सेठानी के सारे पाप नष्ट हो गए। जेठ मास में गंगा स्नान और जल दान करने के पुण्य से सेठ जी के घर 1 साल बाद कन्या ने जन्म लिया। सेठ सेठानी बहुत खुश हुए और अपनी कन्या के साथ साथ खुशी खुशी रहने लगे। इसी प्रकार जेठ मास में जो कोई भी गंगा स्नान करता है, जल का दान करता है, उसके जाने अनजाने में हुए सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। जय हो भगवान विष्णु की। आइए सुनते हैं जलदान की दूसरी कहानी। बोलिए विष्णु भगवान की जय। त्रेता युग में एक महीपति नगर में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती और उसके पुत्र का नाम देव शर्मा था। देव शर्मा बहुत ही देव भक्त था। एक बार वह समाधि लेने के लिए वन चला गया और वहां पर समाधि लेकर सरोवर के पास जल पीकर वहीं सो गया। परंतु सरोवर के पास जितने भी पशु पक्षी आते जाते देखकर भयभीत होकर वापस चले जाते थे। कितनों की तो प्यास के मारे मृत्यु हो जाती। इसके बाद वह जब संध्या हुई तो निद्रा से जागा और अपने घर को लौट आया। परंतु जितने भी जानवर प्यासे चले गए और कईयों की तो मृत्यु हो गई। उसका पाप उस ब्राह्मण, जिस कारण उसे पशु हत्या का पाप लग गया। कुछ समय के बाद वह ब्राह्मण अस्वस्थ हो गया। उसकी तबीयत खराब हो गई, दिन पे दिन बिगड़ती गई और इसी प्रकार उसकी मृत्यु हो गई। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी अस्वस्थ हो गई और इसी प्रकार उसकी भी मृत्यु हो गई। पशु हत्या के कारण अगले जन्म में उसका पक्षी के रूप में जन्म हुआ। पक्षी यानी जातक के रूप में उसका जन्म हुआ और इस जन्म में काफी दुख भोगना पड़ा। और अपने पुत्र के घर के सामने एक वृक्ष था, उसी पर दोनों जातक जातकी बैठे रहते थे और अपने पूर्व जन्म के कर्म को याद करके कभी कभी जोर जोर से रोने लगते थे। पुत्र जब इनकी रोने की आवाज सुनता तो बहुत क्रोधित होता और एक दिन उसने क्रोध में वृक्ष को ही जला दिया। दोनों के पंख जल गए और वे जमीन पर गिर गए। चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। तब पुत्र पास आया तो उसको सारी अपने पूर्व जन्म की सारी कथा सुनाई। पुत्र को आभास हुआ कि वह उसके माता पिता हैं। पास ही के नगर में एक महात्मा आए हुए थे और उसने जाकर अपने माता पिता की मुक्ति के लिए उपाय पूछा। महात्मा ने बताया कि उन्हें पशु हत्या का पाप है, इस कारण तुम्हें वीरान जंगल में पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी और जहां जल ना हो वहां पर तुम्हें सारी पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस प्रकार वह हर जगह वीरान जंगल में पानी की व्यवस्था करने लगा और पशु पक्षियों को पानी की व्यवस्था करने से उसके माता पिता की पूर्व जन्म की पशु हत्या का पाप टल गया और वे दोनों स्वर्ग को चले गए। विष्णु भगवान जैसे उनका उद्धार किया, वैसे ही यह कथा सुनने वाले और सुनाने वाले का भी उद्धार करिए। अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए, जिसे सुनने मात्र से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ज्येष्ठ महीने में दान पुण्य के कार्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ महीने में पंखे, जूते, चप्पल, खीरा, सत्तू, अन्न का दान करना चाहिए। ऐसा करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं, जिससे जीवन में उन्नति होती है। ज्येष्ठ माह में भीषण गर्मी पड़ती है। ऐसे में लोगों को लू से बचने और अधिक मात्रा में पानी पीने की सलाह दी जाती है। यदि आप इस माह में जल और भोजन का दान करते हैं तो सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती है। इस माह में आने वाली हर मंगलवार को बड़ा मंगलवार या बुढ़वा मंगलवार कहा जाता है। इस दौरान हनुमान जी को भी उनके प्रिय चीजों को अर्पित करना चाहिए। कष्टों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामना पूर्ण होती है। जय हो ज्येष्ठ महाराज की जय हो। जय हो विष्णु भगवान की। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन्नारायण।